एयरपोर्ट की हलचल भरी रातों में जब हर कोई अपने सफर में व्यस्त होता है, कुछ आंखें छिपी हुई हरकतों पर नजर रखती है। इसी भीड़ के बीच एक खूबसूरत चेहरा, जो कन्नड़ सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री के रूप में जाना जाता है, धीमे कदमों से आगे बढ़ रहा था। चमचमाते कपड़े, आत्मविश्वास से भरी चाल। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह महिला अपने साथ करोड़ों का सोना लेकर चल रही है। लेकिन जब वह सुरक्षा जांच से गुजर रही थी, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। दोस्तों, पूरी कहानी सुनाने से पहले आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है कि अगर आप धर्म द स्टोरी टेलर परिवार से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपना चैनल धर्म द स्टोरी टेलर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी, आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। 3 मार्च 2025 कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बेंगलोर। कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव दुबई से फ्लाइट लेकर भारत लौट रही थी। वह हमेशा की तरह कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस बार सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही सतर्क थी। राजस्व खुफिया विभाग के अधिकारियों को पहले से ही उन पर शक था। जैसे ही उन्होंने रान्या को रोका और जांच शुरू की, वहां मौजूद सभी लोगों की निगाहें उसी दिशा में टिक गई। कुछ ही मिनटों में खुलासा हुआ, रान्या राव के पास 14 किलो 200 ग्राम सोना बरामद हुआ, जिसकी कुल कीमत 12 करोड़ 56 लाख थी। यह सोना उनके बेल्ट और कपड़ों में बारीकियों से छुपाया गया था। डीआरआई की टीम को यह साफ हो गया था कि यह कोई पहली बार की घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा तस्करी नेटवर्क हो सकता है। 32 वर्षीय रानिया राव कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्री हैं। उन्होंने कई चर्चित फिल्मों में काम किया है, जिनमें सुदीप की माणिक्या और गणेश की पटकी प्रमुख है। इसके अलावा उन्होंने तमिल फिल्म बाघा में विक्रम प्रभु के साथ भी काम किया है। ग्लैमर की दुनिया में चमकने वाली यह अभिनेत्री पर्दे के पीछे एक और खेल खेल रही थी, जिसका पर्दाफाश हो चुका है। डीआरआई की जांच में यह सामने आया है कि रान्या राव पिछले कुछ महीनों में खाड़ी देशों की लगातार यात्रा कर रही थी। हर बार वह कुछ ही दिनों के लिए विदेश जाती और फिर लौट आती। यह पैटर्न संदिग्ध लगने लगा और एजेंसियों ने उन पर निगरानी बढ़ा दी। हर बार वह लगभग एक ही तरह के कपड़े पहनकर सफर करती और सोने को स्पेशल बेल्ट और कपड़ों में छुपाकर ला रही थी। अधिकारियों को संदेह हुआ कि यह कोई एक बार की घटना नहीं है, बल्कि इसमें पहले भी वह कई बार तस्करी कर चुकी हैं। इस बार जैसे ही उन्होंने एयरपोर्ट पर कदम रखा, सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें पकड़ लिया और उनकी पूरी जांच शुरू कर दी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि तानिया राव के पिता रामचंद्र राव कर्नाटक राज्य पुलिस आवास निगम के डीजीपी, यानी एक तरफ पिता कर्नाटक पुलिस के ऊंचे पद पर तैनात है और दूसरी तरफ बेटी करोड़ों की तस्करी में पकड़ी गई। जब इस मामले की जानकारी उनके पिता को मिली तो उन्होंने साफ कह दिया कि अगर मेरी बेटी दोषी पाई जाती है तो कानून अपना काम करेगा। अब सवाल यह उठता है कि क्या रान्या राव इस सोने की तस्करी में अकेली थी या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। डीआरआई और अन्य एजेंसी अब इस बात की जांच कर रही थी कि क्या तान्या राव केवल एक डिलीवरी एजेंट थी या वह किसी बड़े तस्करी सिंडिकेट का हिस्सा थी। पूछताछ के बाद डीआरआई अधिकारी ने बेंगलोर में लावेल रोड पर स्थित आवास पर छापा मारा, जहां वह अपने पति के साथ रहती हैं। तलाशी के दौरान अधिकारियों को 2 करोड़ 6 लाख रुपए के सोने के गहने और 2 करोड़ 67 लाख रुपए कैश मिला, जिसे तुरंत जब्त कर लिया गया। रान्या की गिरफ्तारी के बाद उन्हें बेंगलुरु के डीआरआई हेडक्वार्टर लाया गया और आगे की पूछताछ की गई। इसके बाद मंगलवार को उन्हें बेंगलुरु की एक अदालत में पेश किया गया। अदालत ने अभिनेत्री को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। डीआरआई अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या वह अकेली काम कर रही थी या दुबई और भारत के बीच चल रहे किसी बड़े गोल्ड स्मगलिंग नेटवर्क का हिस्सा थी। जांच एजेंसी यह भी पता लगाने में जुटी हुई है कि पिछले कुछ महीनों में उन्होंने कितनी बार इसी तरह सोने की तस्करी की थी। यह मामला कर्नाटक में सोने की तस्करी के खिलाफ चल रही सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक माना जा रहा है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, कई और बड़े खुलासे होने की संभावना है। क्या इस तस्करी के पीछे कोई और बड़े नाम भी जुड़े हैं? क्या यह केवल एक अभिनेत्री का लालच था या इसके पीछे कोई पूरा नेटवर्क काम कर रहा था? यह सब आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। ग्लैमर, दौलत और शोहरत की चकाचौंध के पीछे कुछ ऐसे राज छुपे होते हैं जो हमें पता नहीं होता। रान्या राव का मामला सिर्फ एक अभिनेत्री की गिरफ्तारी भर नहीं है, बल्कि यह पूरे तस्करी नेटवर्क को बेनकाब करने की एक बड़ी शुरुआत हो सकती है। आगे देखना होगा कि यह कहानी किस मोड़ पर जाकर खत्म होती है। क्या यह सिर्फ लालच का मामला था या इसके पीछे कोई और बड़ा खेल छिपा हुआ था? दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मेन उद्देश्य आपको जागृत करना है, आपका मनोबल बढ़ाना है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि इस कहानी से आपका दिल दुखे।